बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स के पहले लेक्चर में आज आपके सामने मौजूद हूँ। आज इस पहले लेक्चर में हमने ऊप का इंट्रोडक्शन ही लेना है। हम देखेंगे इसमें डिफरेंट चीज़ें हम लर्न करेंगे ऊप के बारे में कि ऊप क्या है और इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसकी कुछ बेसिक्स हम देखेंगे। और आज का जो हमारा ये सेशन है, जो लेक्चर है, इसमें जो एजेंडा है, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग पैराडिम्स देखेंगे और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट पैराडिम्स हैं टॉप टू उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ऊप का कॉन्सेप्ट देखना है, बेसिक ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमने ऊप प्रिंसिपल्स विद शॉर्ट एग्जांपल्स हमने देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग पैराडिम के साथ। तो पहला जो कीवर्ड है प्रोग्रामिंग, वो तो हमें आइडिया हो गया कि जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसको रेफ़र कर रहा है। और पैराडीम से क्या मुराद है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल से मैं आपको पैराडीम समझा देता हूँ। तो जिस तरह से हम एज अ मुस्लिम बात करते हैं कि मुसलमान की जो लाइफ है वो नमाज के गिर्द घूमनी चाहिए। मसलन कि हमारा जो भी टाइम टेबल हम बनाते हैं, अगर किसी दोस्त को मुलाकात का टाइम देते हैं या कहीं पे आने जाने का टाइम हम डिसाइड करते हैं, तो हम कहते हैं जी ज़ोहर के बाद जाएंगे, असर के बाद जाएंगे या फजर के बाद निकलेंगे। तो हमारी जो सारी लाइफ है वो नमाज के गिर्द घूमती है। पैराडीम कहते हैं उस सेंट्रल आइडिया को जिसके गिर्द सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारी प्रोग्रामिंग सेंस क्रिएट हो रही होती है, मूव कर रही होती है। तो प्रोग्रामिंग पैराडीम्स आर अ वे टू क्लासीफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासीफाई करने का तरीका है, ठीक है, और उनके फीचर की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। लैंग्वेजेस कैन बी क्लासीफाइड इनटू मल्टीपल पैराडीम्स। फॉर नाउ आई विल टॉक अबाउट जस्ट टू। तो बेशुमार प्रोग्रामिंग पैराडीम्स हैं, प्रोग्रामिंग स्टाइल्स हैं, उनमें से जो टॉप टू हैं उनको डिस्कस करूँगा। क्योंकि अमूमन ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स है, इससे पहले स्टूडेंट्स आम तौर पे इंट्रो टू प्रोग्रामिंग या बेसिक प्रोग्रामिंग वो पढ़ के आए होते हैं। उसमें जो प्रोग्रामिंग पैराडीम यूज़ किया जाता है उसकी बात करेंगे, और दूसरा जो हमारा इस कोर्स में प्रोग्रामिंग पैराडीम है उसकी हम बात कर लेंगे। तो एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडीम, जो कि इंट्रो टू प्रोग्रामिंग या फिर बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स में सी लैंग्वेज में आप सीख के आते हैं। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पहले प्रोसीजरल की बात करते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडीम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर कॉल। आपको यकीनन याद होगा, जो आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया है उसमें हमारा जो सी लैंग्वेज मोस्टली चूँकि पढ़ाई जाती है, तो सी लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन, मेन क्या है, मेन एक प्रोसीजर है। तो ये बात मैं यहाँ पर ही स्टार्ट पे ही क्लियर कर दूँ कि प्रोसीजर फंक्शन का ही दूसरा नाम है। तो फंक्शन को प्रोसीजर भी कह सकते हैं, प्रोसीजर को फंक्शन कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, रूटीन कह सकते हैं, सब रूटीन कह सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम मेथड को, फंक्शन को, यानी कि प्रोसीजर कह दिया जाता है। किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट को हम मेथड कह लेते हैं, कहीं पे हम फंक्शन कह लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन हम इसको टेक्निकली प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजरल हमारे पास पैराडीम था, ये किस चीज़ पे बेस कर रहा था, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल। एक तो मेन फंक्शन था, फिर इस मेन फंक्शन में हम डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट फंक्शंस कॉल कर लेते थे। प्रोसीजर्स आल्सो नोन एज रूटीन्स, सब रूटीन्स, मेथड्स और फंक्शंस simply contain a series of computational steps to be carried out। computational steps क्या हैं जी, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारा प्रोग्राम जिनको एग्जीक्यूट करता है, करवाता है। एनी गिवन प्रोसीजर माइट बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट। कोई भी जो प्रोसीजर है, कोई भी जो मेथड है, वो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी
प्रोग्राम के किसी दरमियान में किसी भी जगह पर कॉल किया जा सकता है, कॉल्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग बाय अदर प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर की कॉलिंग है वो कोई दूसरा प्रोसीजर भी कॉल कर सकता है, किसी दूसरे प्रोसीजर में भी इसको कॉल किया जा सकता है, या फिर कोई प्रोसीजर अपने आप को खुद से भी कॉल कर सकता है। दिस कॉन्सेप्ट I think you may know this concept. This concept is recursion. Calling function itself recursion कहलाता है। तो itself function खुद भी अपने आप को कॉल कर सकता है। तो ये बहरहाल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज प्रोसीजरल को सपोर्ट करती है और सी का ही जो यूँ कह लें कि एडवांस्ड वर्जन है C++, वो उसमें प्रोसीजरल पैराडाइम को भी यानी कि यूज़ किया जाता है। प्रोसीजरल भी सपोर्ट है उसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट भी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कोई ऐसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक पैराडाइम को ही वो यूज़ करेगी या फिर एक ही पैराडाइम एक ही स्टाइल से उसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है। सम टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो या दो से ज़्यादा पैराडाइम्स को भी सपोर्ट कर रही होती हैं। तो बहरहाल प्रोसीजरल पैराडाइम को हमने थोड़ा सा देखा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसके नाम से ही जाहिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कि इसका सारा जो प्रोग्राम लिखने का स्टाइल है वो ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमेगा। ओरिएंटेड कहते ही गिर्द घूमने को है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन मतलब ऑब्जेक्ट कैन कंटेन डाटा एंड कोड। तो ऑब्जेक्ट में आमतौर पे डाटा होता है और कोड होता है। डाटा वेरिएबल्स की सूरत में एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, कोड मेथड या फंक्शंस की सूरत में। जावा में मेथड कहेंगे, C++ में फंक्शन कहा जाता है। तो इट इज़ नॉट अ एक्चुअली डिफरेंस। प्रीवियस स्लाइड में भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेथड, फंक्शन, प्रोसीजर, रूटीन, सब रूटीन ये एक ही चीज़ के नाम है। अ फीचर ऑफ objects is an object's method that can access and often modify the data। अब जो ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं वो क्या जी, वो उसके मेथड्स हैं जो कि डाटा को एक्सेस भी करते हैं मेथड्स, और फिर डाटा को मॉडिफाई भी कर लेते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फील्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच दे आर एसोसिएटेड। तो ये जो डाटा है ये इसकी ऑब्जेक्ट की फील्ड्स हैं जिसके साथ मेथड्स एसोसिएट होते हैं। तो अब हमने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को लाइट सा देखा। अब इसकी मज़ीद डिस्कशन अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कशन हम पहले थोड़ी सी की है हमने। OOP is a computer programming paradigm that organizes software design around objects rather than functions। इसमें प्रोसीजर्स को कॉल नहीं किया जाता, यानी कि प्रोसीजर कॉल तो होते हैं लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूमता है और प्रोसीजर उसमें मेन सेंट्रल आइडिया नहीं है। मैं वापस आपको अपनी कॉमन लाइफ की एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ कि जो मुसलमान हैं वो अगर नमाज के गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है तो बिज़नेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सारा कुछ दुनिया के सारे मामलात करते हैं, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है या जो बुनियादी चीज़ है वो नमाज है। तो इसी तरह से जो ऊप हमारे पास पैराडाइम है उसमें सेंट्रल जो आइडिया है वो ऑब्जेक्ट्स का है। प्रोसीजर इसमें भी पाए जाते हैं, मेथड्स इसमें भी आएंगे, ऊप में भी मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, मेथड्स आएंगे, मेथड्स के बगैर ऊप कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है वो ऑब्जेक्ट्स का है। एज द नेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुजेस्ट, ऑब्जेक्ट्स आर की टू अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। तो इसको समझने के लिए ऑब्जेक्ट्स हमारे पास की है, मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है। वी कैन लुक अराउंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। हमने काफ़ी साल पहले हमने ये पढ़ा था कि हर चीज़ जो हम देख सकते हैं जिसको हम यानी कि जो हमें इर्द गिर्द नज़र आती है वो ऑब्जेक्ट है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, मोबाइल, रूम, टेलीविज़न सेट, बाइक, हर चीज़, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, हर चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इस कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स share two characteristics. One, they all have state, they all have behavior।
अब हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्टेट होती है, ठीक है जी, और हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई बिहेवियर होता है, ठीक है। स्टेट को फिजिकल स्टेट आप कह लें आसानी के लिए समझने के लिए, या फिजिकल स्ट्रक्चर कह लें, और बिहेवियर उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसके एक्शंस हैं। अगर हम एक सिंपल कॉमन पेन की ही बात करें तो पेन का भी उसकी एक स्टेट है, उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका कलर होगा, उसका साइज़ होगा, उसकी मोटाई होगी, उसकी लंबाई होगी, तो वो उसकी स्टेट है। फिर उसका बिहेवियर क्या है, पेन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाज़ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनके एक से ज़्यादा फंक्शंस भी होते हैं, एक से ज़्यादा बिहेवियर्स भी होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द कॉमन एग्जांपल। ह्यूमन हैव स्टेट्स, फेस, हेड, 2 आइज, नोज, 2 ईयर्स। तो ये ह्यूमन की स्टेट है। सिर्फ यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो जाती स्टेट, इसके अलावा भी डाटा है, इसके अलावा भी स्टेट्स हैं जो कि मिल के पूरे ह्यूमन का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। एंड बिहेवियर क्या है, वॉकिंग, स्मेलिंग, लिसनिंग। तो ये ह्यूमन की फंक्शनैलिटी है, ह्यूमन की जो मेथड्स हैं, जो बिहेवियर है वो अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें भी ये लिस्ट जो है वो इनफाइनाइट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इस तरह से हमारे ह्यूमंस के भी बिहेवियर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, और साथ स्टेट। तो कोई और एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल हैव स्टेट्स, नेम, कलर, मॉडल, मेमोरी, सीपीयू। तो मोबाइल की भी स्टेट है जो कि मोबाइल का सारा स्पेसिफिकेशन बताती है, मोबाइल का नाम, मॉडल वगैरह। और फिर मोबाइल का बिहेवियर भी है, कॉलिंग, मैसेजिंग, अलार्मिंग। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को देखा, और यही हमारा सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम बनाने में भी सेम कॉन्सेप्ट पाया जाता है। प्रोग्रामिंग में भी हर ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होंगी, मतलब ये कि उसके वेरिएबल्स, डाटा, वैल्यूज, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, और हर ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ मेथड्स भी होंगे। The state of the object describes the structure and physical characteristics of object, whereas the behavior describes functionality of the object. Software object also have state and behavior. तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में स्टेट से मुराद क्या है, वेरिएबल्स, डाटा, जिसको हम करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है जी, वैल्यूज़ कह सकते हैं, और बिहेवियर क्या जी, मेथड्स। तो ये हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेथड कह लेंगे, कभी प्रोसीजर कह लेंगे, कभी हम फंक्शन कह लेंगे, बट ऑल दीज आर सेम। अब यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लास असल में एक जनरल आइडिया है, यूँ कह लें कि एक सांचा है, एक खाका है। इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ मैन, तो हमें डेफिनेटली हमारे जहन में एक स्ट्रक्चर आता है। हम कहते हैं जी कि उसके 2 लेग्स होंगी, 2 आर्म्स होंगे। मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ बिग डॉग, तो मेरे जहन में एक स्ट्रक्चर आता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ ह्यूमन के केस में कि ही इज़ इमरान खान, और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम इरफान शहजाद, तो जब किसी पर्सन का, स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया जाएगा तो हमें एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर, उसका जो लुक एंड फील है, वो सारी हमारे नज़रों के सामने आ जाएगी। तो क्लास क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ मैन, तो ये जनरल मैंने बात की। और अगर मैं कहता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इरफान शहजाद, तो फिर ये मैंने उस ऑब्जेक्ट की बात की। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन है। तो क्लास में क्या होता है, ये देखें, मैं आपको एक प्रोग्रामिंग से एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लास में हम स्टेट्स डिफ़ाइन करते हैं, डाटा डिफ़ाइन करते हैं। और ये जो क्लास है मेरी, ये देखें, पब्लिक क्लास का नाम है माई क्लास, और यहाँ से ये क्लास स्टार्ट होती है, ये ओपनिंग करली ब्रेस से, और ये यहाँ पे ये क्लास हमारी, इसकी बॉडी फिनिश हो रही है। अब इस क्लास में चूंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताना पर्पज़ था, कोई और लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना पर्पज़ नहीं था, तो इसमें सिर्फ डाटा है, इसका भी हमने कोई मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया।
अब इस क्लास में ये जो मेथड है ना, ये जो आगे मेथड एक नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मेथड की आपको डेफिनेटली, चूँकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, मेथड का आपको पता होगा कि मेथड के एंड पे ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आते हैं, ठीक है जी। तो ये सी लैंग्वेज में भी आपने मेन मेथड देखा था, तो ये तकरीबन वही मेन मेथड है। थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें मज़ीद ऐड हो गए हैं, उनको हम देख लेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे हम चीज़ों को। तो ये क्लास है माई क्लास के नाम से, और इस क्लास में एक हमारे पास वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं जिसने क्लास की स्टेट बनाई है, और ये मेन मेथड है, ठीक है। इस मेन मेथड से पहले ये वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप का आपको आइडिया होगा, इस पर हम मज़ीद किसी अगले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। तो वॉइड रिटर्न टाइप है, फिर ये इसको हमने मेथड को स्टैटिक रखा। स्टैटिक क्यों रखा ये भी डिटेल से बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना बता दूं कि जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास वो कॉल हो सकते हैं। तो यहाँ से चूँकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी थी, तो इसलिए हमने इसका हम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अपने इस मेन मेथड को स्टैटिक रखा। फिर इसकी एक्सेस पब्लिक रखी, ठीक है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। तो उसके बाद ये तो मेथड का नाम हो गया। फिर ये उसके बाद ये स्ट्रिंग, कोई पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप के रिसीव कर सकता है ये मेथड, और ये इसका ARGS इसका वेरिएबल का नाम है। ये नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आम तौर पे बुक्स में और लिटरेचर में ARGS आर्ग्यूमेंट्स का शॉर्ट के तौर पे लिखा जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, Z लिख दें। तो नॉर्मली वैसे जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो मैं इसको नाम को चेंज कर दिया करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये आम तौर पे सम टाइम वो ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि जी ये पता नहीं कंपलसरी है ARGS ही लिखना है, तो यहाँ पे कुछ और भी लिखा जा सकता है। अब उसके बाद ये देखें, ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है माई क्लास, इट इज़ द एक्चुअली नेम ऑफ द क्लास। तो उसके बाद मैंने ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखा माई ऑब्जेक्ट, और फिर ये न्यू कीवर्ड यूज़ किया। न्यू कीवर्ड को यूज़ करते ही क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और फिर मैंने आगे क्लास का नेम लिखा, और एंड पे 2 पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिए, और सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। इसको भी हम डिटेल में अपने लेक्चर्स में, अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने ये इस ऑब्जेक्ट की बेस पे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो ये जो मेरा वेरिएबल था क्लास का, इसको मैंने एक्सेस किया माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। तो ये इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसने इस क्लास के मेंबर को, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया, और इसको मैंने प्रिंट करवा लिया। तो आपको पता होगा सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ यूज़ करते थे, C++ में सी आउट यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN 2 कमांड्स यूज़ की जाती हैं प्रिंटिंग के लिए। तो इन सब चीज़ों की हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर इस एक छोटी सी एग्जांपल में हमने क्लास देखी, ऑब्जेक्ट देखा, कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा लिया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, अच्छा ये एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया गया क्लास को। तो क्लास में मल्टीपल टाइप के मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमारे पास पब्लिक मेथड्स हो सकते हैं, प्राइवेट मेथड्स हो सकते हैं, और प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये आप देखें, ये जो इनसाइड बाउंड्री आपको नज़र आ रहे हैं मेंबर्स, ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है जी। ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं सर्कुलर शेप में, और ये प्राइवेट मेथड्स हैं। फिर इसके राउंड में आप ये देख सकते हैं ये पब्लिक मेथड्स हैं, ठीक है, और ये एंड पे आउटर साइड पे ये पब्लिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो कि अब पब्लिक और प्राइवेट का सिंपल सा आपको मैं डिफ्रेंशिएट ये कर देता हूँ कि जो पब्लिक वेरिएबल्स हैं वो कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं, जबकि जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही एक्सेस होंगे। वो हम लेटर ऑन उनका आइडिया, बल्कि इस लेक्चर में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास को जेनेरिक वे में एक जनरल सी डायग्राम में शो किया गया। अच्छा, उसके बाद है ऊप प्रिंसिपल्स। जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, तो हर ऊप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर किसी लैंग्वेज में पाई जाएं तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। देयर आर 4 मेजर प्रिंसिपल्स दैट मेक एनी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
ऑल्सो कॉल्ड एज 4 पिलर्स ऑफ ऊप। इनको ऊप के पिलर्स भी कहा जाता है। पहला है एनकैप्सुलेशन, पोलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है जी, दीज आर एक्चुअली 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा इनको डिस्कस करता हूँ, फिर हम डिटेल में हमने इनकी बात करनी है। तो ये जो एनकैप्सुलेशन है, दिस वर्ड इज यू ऑलरेडी हैव लिसन्ड, कैप्सूल। ठीक है जी, कैप्सूल का वर्ड आपने सुना होगा मेडिकल साइंस में। क्या है जी, वो मेडिसिन एक प्रोटेक्टेड रैपर में वो कवर होती है, तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। वो क्यों कवर की जाती है? सम टाइम मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और पेशेंट उसकी कड़वाहट को बेयर नहीं कर पाता या कर सकता, तो उस बेस पे उसको एक कैप्सूल में एनक्लोज किया जाता है। तो उसकी सिक्योरिटी भी एक पर्पज़ होती है मेडिसिन का। तो यहाँ पर भी एनकैप्सुलेशन से मुराद है कि हम अपने डाटा को सिक्योर कर लेते हैं। पोलीमॉर्फिज्म, पोली का मतलब है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, इनहेरिटेंस विरासत, जैसे रियल वर्ल्ड में विरासत चलती है, पेरेंट्स से बच्चों को विरासत में कुछ चीज़ें मिलती हैं। सम टाइम वो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, सम टाइम वो फिजिकल चीज़ें होती हैं। फिजिकल से मुराद घर गाड़ी बंगला वगैरह, और लॉजिकल से मुराद क्या है? आदात। जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो उनकी अक्सर आदात अपने पेरेंट्स पे होती हैं। तो फिर उसके बाद चौथी है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर्स प्रिंसिपल्स पाए जाएं तो ही वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी, अदरवाइज वो ऊप नहीं होगी। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग ऑफ डाटा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, हम अपने डाटा को हाइड कर लेते हैं, केप्ट प्राइवेट, डाटा को प्राइवेट कर देते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पब्लिक मेथड। अब इस प्राइवेट डाटा को अगर हमने एक्सेस करना है, तो ये तो नहीं है कि ये प्राइवेट है तो इसको कहीं से एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेथड्स हम बनाते हैं। मेथड्स पब्लिक होते हैं जो कि इस डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा को एक्सेस भी कर लेते हैं और डाटा में वैल्यूज़ भी पुट करवा सकते हैं। सेट डाटा, गेट डाटा, नॉर्मली इनको हम इनके नाम रख लेते हैं। एनकैप्सुलेशन, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल एंड पब्लिक एक्सेसर मेथड्स। फॉर एग्जांपल, वी आर हाइडिंग द नेम एंड एज एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन क्लास इन द बिलो कोड। आप देख लें इस कोड में, तो ये हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय टेस्ट के नाम से। ठीक है जी, इस क्लास में ये देखें प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये एक प्राइवेट टाइप का मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बनाया जिसका वेरिएबल का नाम है नेम। उसके बाद एक और प्राइवेट इंट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नेम क्या है? एज। तो ये दोनों एज एंड नेम आर प्राइवेट वेरिएबल्स, दे कांट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बट वी कैन एक्सेस दीज वेरिएबल्स बाय यूजिंग पब्लिक मेथड। तो ये पब्लिक मेथड आ गए। एक गेट एज है जो कि एज की वैल्यू आउटसाइड द क्लास गेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। गेट नेम, नेम की वैल्यू गेट करने के लिए। सेट एज, एज की वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, और ये एक आर्गुमेंट भी लेगा जहाँ से हम इस मेथड को कॉल करेंगे, वहाँ पर हमने एज प्रोवाइड भी करनी है। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा? सेट एज, वो फिर न्यू एज, ये जो वेरिएबल मैंने लिखा इसके आर्गुमेंट्स में, तो न्यू एज दिस डॉट एज, इस क्लास के एज वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरह से सेट नेम है स्ट्रिंग टाइप का, हम एक न्यू नेम प्रोवाइड करेंगे इस मेथड को, जहाँ से भी मेथड कॉल होगा फिर इसकी बॉडी में, मेथड की बॉडी में जो न्यू नेम है वो असाइन हो जाएगा इस क्लास के नेम वेरिएबल को। तो ये सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा आइडिया आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फर्दर क्लासेस में हमने ये चीज़ें फ्रॉम द स्क्रैच सीखनी है, डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। इसे घबराना नहीं है कि ये पता नहीं कैसा कोड आ गया, क्या आ गया। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अब ये एक और क्लास है एम्प्लॉय, इसमें ये मेन मेथड जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेस्ट फिर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एम्प के नाम से ऑब्जेक्ट है, न्यू एम्प्लॉय टेस्ट। तो अब ये एम्प ऑब्जेक्ट का नाम, एम्प डॉट सेट नेम, नेम सेट किया मैंने एम अली। ठीक है जी, एम अली नेम प्रोवाइड किया। ये एम अली कहाँ पे जाएगा? दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। एम अली यहाँ पे रिसीव होगा, फिर इस मेथड की बॉडी में ये एम अली, ये नेम वेरिएबल जो कि इस क्लास का वेरिएबल है उसमें सेट हो जाएगा। ठीक है जी, सेट नेम, सेट एज,
एज इसी तरह से असाइन हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल था इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में क्लोज कर दिया, और ये एज जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको मैं डबल कोट्स में क्लोज नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट के नाम के साथ emp.getName और emp.getAge दोनों मेथड्स को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये तरीका है डाटा को हाइड करने का। डाटा को डायरेक्टली वेरिएबल्स को डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इनडायरेक्टली वाया मेथड्स इसको एक्सेस किया जाएगा। तो इसमें फिर ये जो आपको system.out.print नज़र आ रही है, ये कमांड, इसमें ये डबल कोट्स और ये प्लस का साइन जो है ये क्यों यूज़ किया गया ये हम लेटर डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में भी देखेंगे। बट इस टाइम मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर है प्लस। ठीक है, कनकैटिनेशन ऑपरेटर एक तो ये ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर, प्लस भी करता है। मैथमेटिकल जो हमारे पास एक्सप्रेशन आती हैं वहाँ पर ये प्लस कर रहा होता है, लेकिन जहाँ पर प्लस के दोनों साइड पे या सिर्फ एक साइड पे भी स्ट्रिंग आ जाए, अब यहाँ पर तो दोनों साइड पे स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग है, किसी एक साइड पर भी स्ट्रिंग आ जाए, फिर ये प्लस एडिशन नहीं करता, बल्कि फिर ये प्लस कंकैटिनेशन करता है। कंकैटिनेशन कहते हैं जोड़ के लिखना। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिंग होगी या फिर और राइट साइड पे जो स्ट्रिंग होगी, दोनों में से कम से कम एक तो स्ट्रिंग होनी ही होनी है। तो अगर लेफ्ट या राइट साइड पे जो भी स्ट्रिंग है उसको दूसरी साइड के स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यू के साथ जोड़ के लिख देगा। तो ये सारा दरमियान में प्लस ऑपरेटर है, ये सारा एक पूरी एक सेंटेंस बना देगा। तो बहरहाल इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताया, पॉली कहते हैं बहुत सारे और मॉर्फिज्म कहते हैं फॉर्म्स। ठीक है, जैसे पॉली क्लिनिक का वर्ड आमतौर पर यूज़ किया जाता है। पॉली से मुराद है एक ऐसा क्लिनिक जिसमें हर बीमारी का ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म। ठीक है, इट इज़ फर्दर of two types, static and dynamic. Static polymorphism is achieved using method overloading and dynamic polymorphism using method overriding. तो method overloading और method overriding ये जावा के दो polymorphism की दो मेजर टाइप्स हैं, overloading and overriding। इनको हम देखेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं overloading की एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो चूँकि टाइम भी हमारा काफ़ी हो रहा है तो उसको वाइंड अप भी करना है। तो ये देखेंगे मेरे पास ये मैंने स्टैटिक इंट प्लस मेथड, एक ये प्लस मेथड बनाया। ठीक है जी, प्लस मेथड, फिर एक और प्लस मेथड बनाया। थोड़ा सा आप चूँकि प्रोग्रामिंग करके आए हैं आपको आइडिया होगा। अब ये दोनों मेथड्स के नाम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है मेथड्स के नामों में। तो लेकिन जो पहले वाला प्लस मेथड है वो जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दो वैल्यूज जो ले रहा है वो इंटीजर टाइप की हैं, और दूसरे वाला प्लस मेथड दो वैल्यूज जो ले रहा है वो डबल टाइप की हैं। यहाँ पर जावा में जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं उसमें उसकी 4 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है जी, 4 टाइप्स हैं इंटीजर टाइप की, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, ये हैं इंटीजर वैल्यूज। और फिर जो फ्लोटिंग वैल्यूज हैं शारिया वाली, उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, फ्लोट एंड डबल। तो ये वाला मेथड इंटीजर वैल्यू लेगा, इसकी अपनी एक रेंज है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सब की अपनी अपनी रेंजेस हैं। ये हम अगले लेक्चर्स में इनको भी देखेंगे चीज़ों को। और जो फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं, फ्लोट एंड डबल, फ्लोटिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की 2 टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। तो यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल है दूसरा, ये डबल टाइप की वैल्यूज़ ले रहा है, पहला वेरिएबल इंट टाइप की वैल्यूज़ ले रहा है। और ये दोनों कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी में, एक्स और वाई को प्लस कर रहे हैं और फिर उसके आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो पहले वाला मेथड है ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, दूसरा मेथड डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये 2 मेथड्स हैं, लेकिन असल जो यहाँ पे आइडिया है, असल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दोनों के नाम सेम है। ठीक है, अब ये मैंने मेन मेथड में मैं आ गया, सिर्फ ये इसकी जनरल सी इम्प्लीमेंटेशन है, मुकम्मल ये प्रोग्राम तो नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे एक इंटीजर वैल्यू आ गई इंट माय नाम, और इसमें मैंने ये एक मेथड कॉल कर लिया प्लस मेथड। अब कौन सा मेथड कॉल होना है, वो ये जो 2 वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड की हैं, हमें ये वैल्यूज़ बताएंगे कि किस मेथड में कॉल होना है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इंटीजर टाइप की हैं 8 और 5, तो ये खुद ब खुद मुझे एक्सप्लिसिटली कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वही इसको गाइड करेंगी मेथड को, और ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा।
जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को डिमांड कर रहा है। फिर ये दूसरा मेथड मैंने कॉल किया प्लस मेथड, इसकी जो वैल्यूज़ पास की वो देख लें 4.3, 6.26। अब चूंकि ये वैल्यूज़ ही फ्लोटिंग हैं, अशारिया वाली हैं, ठीक है, तो ये खुद ब खुद इस मेथड को कॉल करेगा, ये वाला मेथड जो कि डबल आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इंटरफेस सेम है, मेथड का नाम सेम है, मेथड नेम बोले तो इंटरफेस, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो मल्टीपल है। इसी एक इंटरफेस से, इसी एक मेथड के नाम से हम इंटीजर वैल्यूज़ को भी ऐड करवा रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को भी ऐड करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म की कई एक एग्जांपल्स हो सकती हैं, इसको हम लेटर डिस्कस भी करेंगे। बहरहाल ये अभी हमारे फर्स्ट लेक्चर में इतना सा काफ़ी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट पिलर था, वो था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, ठीक है। यूजिंग इनहेरिटेंस इन सब क्लासेज यानी कि चाइल्ड क्लासेज वी कैन रीयूज द कोड ऑफ एग्जिस्टिंग सुपर क्लासेज पेरेंट क्लासेज। तो इनहेरिटेंस के ज़रिए से जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो सुपर क्लासेस का कोड, पेरेंट क्लासेस का कोड वो रीयूज़ कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड हैं वो पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, पेरेंट्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं और अपने लिए आसानी पैदा कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी है। टू इनहेरिट फ्रॉम अ सुपर क्लास एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज़ करते हैं इनहेरिट करने के लिए, ठीक है जी। एग्जांपल हम देखते हैं, ये देखें ये क्लास है व्हीकल, व्हीकल इज़ अ पेरेंट क्लास, दिस क्लास हैज़ सम इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये देखें ये एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है जिसका नाम है ब्रांड, स्ट्रिंग टाइप का। फिर ये एक मेथड है हॉर्न के नाम से, ठीक है। प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इनको हम चीज़ों को देखेंगे। ये एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक तो आपको पहले मैंने बताया कि पब्लिक टाइप का डाटा या पब्लिक टाइप के वेरिएबल्स कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो चाइल्ड क्लासेस हैं वहाँ पर एक्सेस होता है, इसको डिटेल में हम लेटर ऑन देखेंगे। तो ये हमारी पेरेंट क्लास थी और एक चाइल्ड क्लास है कार जिसने इस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है व्हीकल। तो व्हीकल अब होगा क्या, व्हीकल के ये जो मेंबर्स थे, पहला मेंबर इसका ये डाटा, स्ट्रिंग ब्रांड जिसमें वैल्यू क्या है फोर्ड, और दूसरा जो मेंबर है जो प्रॉपर्टी है पेरेंट के पास वो क्या है हॉर्न मेथड। ये इस क्लास में आ जाएगा, कार क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे। अब कार का अपना एक प्राइवेट वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है मॉडल नेम, ठीक है जी। अब ये देखें मेन मेथड आ गया और यहाँ पर मैंने कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया माय कार के नाम से। साथ वैसे कमेंट्स भी हैं जो कि थोड़ा सा गाइड भी करेंगे आपको। तो मैं लेकिन थोड़ा सा तेज़ी के साथ, चूँकि टाइम हमारा काफ़ी हो गया है तो वाइंड अप भी करना है हमने। तो माय कार जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था माय कार, इस ऑब्जेक्ट की बेस पे मैंने कॉल किया हॉर्न मेथड, एंड यू कैन सी हॉर्न मेथड बिलोंग्स टू व्हीकल। ये देखें हॉर्न मेथड किस क्लास का है, व्हीकल क्लास का है। एंड वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास। तो हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट पर हॉर्न को कैसे कॉल कर सकते हैं, वो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि व्हीकल क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं यानी कि डाटा और मेथड्स, वो कार क्लास ने इनहेरिट कर लिए हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कार क्लास के ऑब्जेक्ट की बेस पर जो व्हीकल क्लास है उसके मेंबर्स को एक्सेस कर रहा हूँ, माई कार डॉट हॉर्न, ठीक है जी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई कार डॉट ब्रांड। अब अगेन आप देखें जो ब्रांड है ये पड़ा हुआ है ब्रांड, पेरेंट क्लास का ये मेंबर है, ठीक है जी। व्हीकल क्लास का मेंबर है, ये कार क्लास का मेंबर ही नहीं है। फिर माई कार डॉट मॉडल नेम, मॉडल नेम अब ये है चाइल्ड क्लास का मेंबर, ये वाला, ठीक है। बहरहाल हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, ये जो माई कार ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को बनाया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की बेस पर पेरेंट क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस किया। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें जी।
तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था और उसके बाद आ गया डाटा एब्स्ट्रैक्शन या सिंपल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आपको बताया कि हम डाटा को उसकी डिटेल्स को हाइड कर लेते हैं और मेथड भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डाटा भी हो सकता है। तो हम जो डिटेल्स हैं उनको हम हाइड कर लेते हैं और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हम डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, और data abstraction is the process of hiding certain details and showing only essential information to the user। तो using abstract class और interface we express the intent of the class। हम सिर्फ intent बताएंगे, purpose बताएंगे कि purpose क्या है, what is the purpose, ठीक है, वो purpose बताएंगे rather than the actual implementation। actual implementation नहीं बताएंगे। तो इसमें abstraction में भी inheritance involve है। तो होगा क्या कि हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे क्लासेस बनाएंगे और उसमें इंटेंट ऑफ द क्लास बताएंगे, फिर जो क्लास चाइल्ड क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड करेगी, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, एक क्लास आ गई एनिमल, ठीक है जी, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजमी होना चाहिए। तो ये एनिमल क्लास थी, इसमें ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिर्फ इसका नाम हम यहाँ पे बताएंगे, इसकी बॉडी नहीं होगी। आगे देखेंगे रेगुलर मेथड है स्लीप के नाम से और इसकी बॉडी भी है। इस मेथड ने क्या करना है वो हमने यहाँ पे बता दिया, जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई। जो चाइल्ड क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड करेगी, वो इस एनिमल फूड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये मैंने एक हॉर्स क्लास बनाई, तो ये एक्सटेंड कर रही है एनिमल्स को। एनिमल्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर तो ये हॉर्स क्लास इस एनिमल फूड को इम्प्लीमेंट नहीं करती, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो फिर ये क्लास भी दिस क्लास शुड आल्सो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आ गई, एनिमल फूड की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई, तो इस वजह से ये क्लास हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर टॉपिक्स हैं, पूरा सब्जेक्ट है, पूरा चैप्टर है। मैं सिर्फ आपको इसके जो पिलर्स हैं वो डिफाइन करने के लिए एक आइडिया, छोटी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको, यू कैन से इफ़ यू आर अनएबल टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड देन डोंट वरी। तो हम इसको लेटर ऑन अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से आप इसको सीखेंगे। तो ये एक मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, फिर उसके बाद मैंने मेन क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड आ गया। अब इस मेन क्लास में देखें, मैंने ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हॉर्स, माई हॉर्स, न्यू हॉर्स, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, माई हॉर्स ऑब्जेक्ट का नाम है और इस माई हॉर्स के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने एनिमल साउंड को भी कॉल किया और माई हॉर्स डॉट स्लीप मेथड को भी कॉल किया। ठीक है, तो स्लीप में तो सिर्फ ये प्रिंट करेगा जी। ठीक है, और जो एनिमल फूड है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये जो मेथड है ये एनिमल फूड है। तो यहाँ पर ये जो एनिमल फूड था ये असल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड था। चाइल्ड क्लास में इस फूड को हमने एनिमल फूड को इम्प्लीमेंट किया, इसकी बॉडी बनाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा द हॉर्स ईट्स ग्रास। तो यहाँ पर जो मेन क्लास है वहाँ पर मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन जो की थी उसको भी कॉल कर लिया, और जो स्लीप मेथड जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट था, जो कि रेगुलर मेथड था, उसको भी कॉल किया। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। अब इस सारे कोर्स में हमने जो बुक्स फॉलो करनी है, तो उनमें से एक बुक है जावा द कंप्लीट रेफरेंस, ये 9th एडिशन, ये हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी बुक है जो हम फॉलो कर सकते हैं, जावा हाउ टू प्रोग्राम, पॉल डिटल एंड हार्वे डिटल की। तो और ये जो सिल्वर शेड्स की बुक है ये हर्बर्ट शील्ड की, ये हर्बर्ट शील्ड की। तो ये बुक हम 2 फॉलो करेंगे। इनमें से जो मेन हमारे पास सोर्स होगा वो तो ये वाली बुक है, ये बुक 1 होगी और ये बुक 2। तो लेकिन हम देखेंगे प्राइमरी सोर्स हमारा ये बुक 1 है। तो बहरहाल ये 2 बुक्स हम फॉलो करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला जावा प्रोग्राम लिखना कैसे है, जावा इंस्टॉल कैसे करनी है और जावा की थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करूँगा। तो लेकिन आज के लेक्चर के लिए ये जो हमें डिस्कस करना था वो हो चुका। तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, कमेंट आप कर सकते हैं, क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।